देखिए, डेटा एक्सीडेंट्स के डेटा है, डेथ के भी डेटा है, और वो भी उसमें भी जो डब्ल्यूएस संदिग्ध केसेस है कि जिसमें क्लियर कट दिख रहा है कि यह हत्या का प्रयास है, उसके भी डेटा प्रॉपरली है। अभी रैली जो की आप बात कर रहे हैं तो बॉम्बे में निकली, अहमदाबाद, पाली में भी निकली है जहाँ इंसिडेंट हुआ है वहाँ भी, और अभी भी और भी आगे के समय में और 2-3 रैली डिक्लेयर होने वाली है। रैली का मकसद एक ही है कि गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना कि ये जो हो रहा है वो पूरे जैन समाज को लग रहा है कि ये साजिश है, ये कोई इंसिडेंट नहीं है। तो रैली का जो मकसद है वो ये कि आप उसको एक्सीडेंट के नजरिए से मत देखिए, आप उसको कपेबल होमिसाइड BNS 103 सेक्शन के मुताबिक देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, कपेबल होमिसाइड। तो इसके लिए ये रैली लेनी जरूरी है। या डेटा में ऐसे है कि देखिए, मेनली जो वल्नरेबल एरिया है कि जहां ज्यादा हो रहे एक्सीडेंट, वो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। अभी रिसेंटली कुछ ये 20 दिन के अंदर 3 या 4 एक्सीडेंट हुए हैं, रिसेंट की बात करता हूं। और उसके पहले जब ये गुजरात पे और राजस्थान में एटलीस्ट मिनिमम एनुअली जब चातुर्मास पूरा होता है कार्तिक मास के बाद, तब उसके बाद में जब महात्माओं का विहार यात्रा शुरू होती है, तो विहार यात्रा दरमियान एटलीस्ट एवरी ईयर अराउंड 50 एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं, और उसमें से एटलीस्ट 40% से ज्यादा केसेस में ये ऐसा उसका डेथ भी होता है, काल धर्म होता है। और उसके लिए हमने एक डेटा शीट निकाला हुआ है, एक्सेल शीट में बनाया हुआ है, केसेस का डिस्क्रिप्शन भी है कि उसमें क्या हुआ था, कैसे डेथ हुआ था और क्या उसमें सस्पेक्ट है, वो निकाला हुआ है हमने। तो आप लोगों को क्या कोई शक है कि कोई संदिग्ध समाज या गिरोह जानबूझकर इस तरह की हत्याएं कराई, कि केंद्र सरकार को कोई पत्र दिखाया आप लोगों ने? जी, ऐसा है कि चौक्कस देखिए, शंका से पर तो वो लोग नहीं है जो आज से 177 साल पहले से 177 ईयर्स से वो जो संस्थाएं जैन विरोधी प्रचार कर रही है, संदिग्ध है, डाउट है, और कई केसों में ऐसे प्रूव भी हुए। 177 साल से ये प्रचार जैन के विरुद्ध चल रहे हैं। उसमें लोगों को इंस्टिगेट किया जाता है कि जो जैन समुदाय है वो कोरोना फैलाता है। जैन समुदाय के पास एक सागर में, समंदर में एक कंट्रोल सेंटर है, वो कंट्रोल सेंटर समंदर के अंदर है, और वहां से पूरा दुनिया का विनाश का काम कर रहे हैं। अर्थक्वेक आता है, नेचुरल कैलेमिटीज आती है, ये अपना सुनामी आती है, तो उसके लिए वो जैन समाज जिम्मेदार है, जैन समाज वो करा रहे। जो गांव के लोग हैं, जो अशिक्षित है या कम शिक्षित है, और जो प्रोवर्टी रिडन है, उसको ये बात से इंस्टिगेट किया जाता है। वो प्रचार आज भी चालू है, और वो प्रचार उसके जो साहित्य है वो 1950 में राजस्थान सरकार ने गेजेट के द्वारा, GR के द्वारा बैन किया हुआ है। फिर भी आज भी वो साहित्य बिक रहा है, स्टोर हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। या तो शंका से पर नहीं है, लेकिन हम अभी ये जो प्रेजेंट केसेस है, वो केसेस में क्या आ रहा है, आउटकम क्या है, दैट वी आर लिविंग इट अप टू द गवर्नमेंट दैट इन्वेस्टिगेशन। आज के किसका हाथ है, क्या है, वो बिना एविडेंस कहना उचित नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि बिहार कर रहे हैं जो मुनि लोग हैं उन पर इस प्रकार जो है अटैक हो रहा है। आपने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात और इन सब जगहों पर ज़्यादा अटैक हो रहा है। क्या इन राज्यों की सरकारों से बातचीत हो रही है कि सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाए? मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी से अभी 11 बजे सभा के बीच में बात हुई। राजस्थान के महामहिम गवर्नर, उनसे भी अभी सभा के बीच में बात हुई। यहाँ के गवर्नर से भी डेलीगेशन मिलकर के आया। इसी तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर, उनको भी अच्छे से आवेदन दिया गया। सरकार का भरपूर सहयोग है, और सरकार को ये विदित है कि
धर्मगुरु, चाहे वो जैन धर्म के हो, सनातन धर्म के हो या अन्य कोई भी धर्म के हो, वो हमेशा लोगों के अंदर पवित्रता, परोपकार, व्यसन मुक्त जीवन फैलाने का कार्य करते हैं। और उसमें भी जैन साधु संत वो त्यागी पवित्र है, उघाड़े पांव चलते हैं, पैदल चलते हैं, और इस प्रकार से उनकी निर्मम हत्याएं षड्यंत्र पूर्वक जो की जा रही है वो अत्यंत घृणास्पद है। और सरकार ने इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करने का आज ही हमको वचन दिया है। श्वेत पत्र में क्या कुछ आप बताएं? श्वेत पत्र में हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, सबसे पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई निर्दोष को सजा मिले, लेकिन हम ये चाहते हैं जो दोषी थे उसे अवश्य सजा मिले, क्योंकि संत ये संस्कृति और संविधान का मूलाधार है। संत खत्म हो जाएंगे, भारत खत्म हो जाएगा। आज विश्व को देखे और भारत को देखे तो भारत की पवित्रता का मूलाधार ये साधु संत है। घर घर जाते हैं, पैदल चलते हैं, परोपकार करते हैं और परिवारों को पवित्र बनाते हैं। तो ऐसे संतों की सुरक्षा निष्पक्ष रूप से उसकी जांच के माध्यम से होनी चाहिए। दूसरा, जिस तरह से गौवंश हत्या प्रतिबंध बिल है उसके अंतर्गत कोई गायों की तस्करी करते हैं और वो ट्रक पकड़ी जाए तो तत्काल उसके ऊपर प्रतिबंध लगता है, उसकी ट्रक जब्त कर दी जाती है और उसके जो भी ऑनर से उसका लाइसेंस बंद कर दिया जाता है। वैसी हमारी डिमांड है कि कोई भी षड्यंत्र पूर्वक यदि साधु संतों की हत्या करते हैं, वो कोई भी धर्म जाति के हो, बागेश्वर धाम के आपको पता होगा वो हमारे अनन्य मित्र है और हमारी प्रेरणा से उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की है। आद्य शंकराचार्य जी की परंपरा के आज के चारों शंकराचार्यों को मैंने कहा है, भारत को बचाना है तो संतों को पैदल चलना होगा, गांव गांव जाना होगा। भारत की आत्मा ये 7 लाख भारत के गांवों के अंदर है। गांव सुरक्षित तो शहर सुरक्षित और शहर सुरक्षित तो देश सुरक्षित। हम चारों और सभी धर्मों के सन्यासियों को पदयात्रा की प्रेरणा देके उनको उत्साहित करते हैं और यहाँ पर पदयात्रा करने वाले साधुओं की हत्या कर दी जाए तो कौन भारत को बचाएगा? तो तत्काल जो ट्रक ड्राइवर है, ट्रक है और उसकी कंपनी है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। तीसरा, पुलिस प्रोटेक्शन रहना चाहिए। जब भी पैदल चले, हर एरिया में पुलिस स्टेशन है तो पुलिस की गाड़ियां, गुजरात सरकार ने ये किया है, जितने भी धर्म के साधु संत पैदल चलते हैं, चाहे वो जैन धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, सनातन धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, कोई भी धर्म के संत जब अपनी अपनी परंपरा के अनुसार पैदल चले तो पुलिस की जीप उनके साथ रहती है। महाराष्ट्र के अंदर और राजस्थान में भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी हमने डिमांड की है। यस, पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, मैं मामले को पढ़ रहा था। किसी भी मामले में आज तक अभी तक हर में एक्सीडेंट किए पर होमसाइड जोड़ा नहीं गया। तो ऐसे में कोई औपचारिक आंकड़े आप लोगों के पास एग्जैक्टली हो ताकि हम ये समझ पाए कि असल में कितनी घटनाएं हुई हैं और किन मामलों में अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन। फिलहाल आपकी बातें हवा हवाई लगती। जी देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम प्रॉपर है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अकस्मात देखे जाते हैं। उसके पीछे रीजन है, 2 रीजन है। एक तो गुरुदेव ने कहा, उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। सरकार से जो हमारी रिक्वेस्ट है कि नेशनल क्राइम रिसर्च रिपोर्टिंग रिकॉर्ड है, नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग रिकॉर्ड, उसमें जो साधु संतों की जो हत्या होती है उसके लिए एक अलग से रिकॉर्ड बनाना चाहिए। वो नहीं बनते। जो एक्सीडेंट्स होते हैं जनरल एक्सीडेंट में सब आ जाते हैं और वो अपडेटेड नहीं है। 2022 के बाद में वो अपडेट हुए नहीं एक्सीडेंट। वो एक बात हो गई। दूसरी बात जो है कि कपेबल होमिसाइड नहीं आता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है आईओ के ऊपर। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो वो जो हाईवे पे होता है, गांव के बाहर होता है, सिटी से दूर होता है, तो उसी टाइम पे उधर जो ज्यूरिडिक्शनल पुलिस स्टेशन आते हैं, वो पुलिस स्टेशन के जो पीआई रहते हैं, वो वहां पहले वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे 304 से कि जो है निग्लिजेंस ऑफ द ड्राइविंग, निग्लिजेंस ऑफ द ड्राइविंग, वो हिसाब से करेंगे और एंगल भी वही देंगे कि ये एक ड्राइवर को मॉर्निंग का टाइम था
और उसको शायद झोंका लग गया होगा तो हिट हो गया। एंड हिट एंड रन का केस नहीं है, बट ये जस्ट निग्लिजेंस है। तो वही हिसाब से जब उसका इन्वेस्टिगेशन होता है उस टाइम पे नहीं होता है कोई फोरेंसिक वाले, मोस्ट ऑफ द केसेस में पोस्टमार्टम नहीं होता है, लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होती है, नार्को टेस्ट नहीं होती है। तो जब आपके पास आपका जो एंगल अलग है, जो एंगल आपने पहले तय कर लिया है कि ये नेग्लिजेंस है और एक्सीडेंट ही है, तो आप कंक्लूड भी वही करेंगे। अभी के केस में जो है ये पालिका केस, वो उस केस की मैं बात करता हूं, एक पर्टिकुलर बताता हूं कि 3 महात्मा उसके साथ में थे, 3 गुरु भगवान और थे जो आई विटनेस है कि इट इज ए केस ऑफ हिट एंड रन। वो उसका इंटेंशनली ही हिट किया है, जबकि वो इतने नजदीक से उसने देखा है जो केस को कि वो उसके पास जो दंड रहते हैं महात्मा के पास स्टिक, वो स्टिक उसने वो विंडो पे मारी उसकी टेम्पो ड्राइवर के, और स्टिक टूट गई उतने नजदीक से, मे बी अबाउट 5-6 फीट, उतने क्लोज से उसने देखा हुआ है। और जैसे भी एक्सीडेंट हो गया वो ड्राइवर गाड़ी लेके टैक्टफुली चले गए, तो उसके बाद में वो महात्मा भी होशियार थे, यंग थे। उसने जो हमारे गुरु भगवान के पास कैल्शियम रहते हैं, चूना, वो पानी में डाल के उसको अच्छित करते, पानी यूज कर सकते हैं, वो चूना उसके पास रखते वीआर के दरमियान। उससे मार्किंग किया कि कौन सी जगह पे से गाड़ी आई, कौन सी जगह पे गए, किसके पास मोबाइल था, मोबाइल वाले को बुलाए, उसको पूरा जगह का उसका जो मार्किंग किया था उसका फोटोग्राफी किया। और उसने जैसा जो गाड़ी जो रूट से आई थी उसके टायर के निशान के ऊपर उसने पूरा मार्किंग लगाया कि दिस इज व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। तो ये अभी 3 विटनेस आई विटनेस है। इंसिडेंट चाहिए तो डीसा का फोकाने जो उसने ये पर्टिकुलर केस में क्लियर कट दिख रहे हैं। अभी देखिए, जो आई विटनेस है उसके ऊपर आपको रिलाई करना पड़ेगा, आईए को भी उसके और कोर्ट को भी आई विटनेस के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा तो वही बता सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि जो कभी भी ट्रक ओनर है उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं गिनते हैं, ओनर को बुक नहीं करते हैं, एफआईआर में ओनर का नाम नहीं आता है, तो ओनर का इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। ड्राइवर तो कॉन्ट्रैक्ट किलर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और ड्राइवर शायद 2-3 साल तक जेल में भी चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको तुरंत बेल मिल जाता है 304 में। तो जो एंगल है वो एंगल चेंज करना चाहिए, और वही हमने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि जितने भी एक्सीडेंट है उसमें पैटर्न यही है, तो आप भी इन्वेस्टिगेशन एक बार वो एंगल से कीजिए। आपने 3 राज्यों की बात की, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, 3 राज्यों की सरकार पे कहीं ना कहीं आप सीधा सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जो चश्मदीद रहे थे क्या उनके बयान के आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही, क्या आपका ये आरोप है? क्या पुलिस कहीं ना कहीं इसमें शामिल है, या फिर क्या इस तरह की कोई आरोप है? क्योंकि आपकी बातों से कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या इस तरह के आरोप है कि तीनों राज्यों की सरकारें जैन समुदाय की बातें नहीं सुन रही? नहीं, सरकारें सुन रही है। देखिए, सरकार एक है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से एक है। हर केस में आप सरकार को जिम्मेदार नहीं कर सकते हैं। एक डायरेक्शन देते हैं मिनिस्टर्स, लेकिन वो केस टू केस उसको मॉनिटर नहीं करते हैं, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं। अभी ये एक जो इश्यू भी है वो डेलिकेट इश्यू इसके लिए कि महात्मा विहार करते हैं, जो महात्मा को उसके आगे डेस्टिनेशन पे भी जाना रहता है, तो वो जो भी जगह पे एक्सीडेंट हुआ वो 2-3 दिन रहेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो देंगे। उसके बाद में कौन है देखने वाला, आईओ है कौन, उसकी पूरा रिपोर्ट बनाने वाला कौन है, चार्जशीट बनाने वाला कौन है। ऐसे नहीं है कि ये कोई सिविलियन का एक्सीडेंट हो गया, उसका फैमिली मेंबर है, वो वहां के लोकल लोग है, वो उसको केस को आगे बढ़ाएगा, पुशअप करेगा, उसका डिमांड करेगा चार्जशीट क्या बनी है, एफआईआर में कौन से सेक्शन है। लेकिन ये केसेस में ये नहीं हो सकता है, ये क्योंकि पर्टिकुलरली इश्यू ऐसे कि महात्मा विहार करते रहते हैं, वो आगे जाते हैं और आगे जाना है। अभी कोर्ट में हो गया, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में महात्मा वो जो है साधु भगवान, वो विटनेस के लिए, टेस्टिमनी के लिए जा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जब डेट आएगा तो वो 200-300 किलोमीटर दूर है। तो उस रीजन से ये ऐसा हुआ है। अभी भी जो बताया अतुल भाई ने और मुकेश भाई ने कि इसके पहले भी केसेस में जब भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, प्रॉपर फॉलोअप हुआ है, उस टाइम पे एक्सीडेंट प्रूव हुआ है और हिट एंड रन प्रूव हुआ है, और उसका नार्को टेस्ट वगैरह में भी डिक्लेयर हुआ है
कि दिस इज द अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर भी हुआ है। गुजरात डीसा। हाँ, तो वो ऑलरेडी ऐसे प्रूव हुआ है, बट हर केस में इतना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है जितना सिविलियन का होता है साधु भगवान के मैटर में। आपको कोई षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं किसी केस का आपको कोई सिमिलैरिटी मिल रही है हिट एंड रन के अलावा, कोई एक दूसरे से केस कोई जुड़ा हुआ है क्या? कितना बड़ा आरोप लगा रहे तो केस में कनेक्शन तो होगा कुछ, कोई ऐसा तथ्य है आपके पास? वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर देखेंगे, वो जो लिंक है वो देखेंगे। देखिए लॉजिकल लिंक मिलती है कि ये जो महात्मा का एक्सीडेंट हो गया करीबन 11 या 12 साल पहले, उसके ही गुरु का एक्सीडेंट उधर ही जालोर एरिया में हुआ था, ये पाली एरिया में है। सेम इंसिडेंट्स उनके गुरु के साथ हुआ और अभी उनके शिष्य के साथ हुआ, सेम डिस्ट्रिक्ट सेम एरिया। और ये ज्ञान का खजाना जो है ये गुरु भगवंत और ये जो दोनों गुरु भगवंत थे वो 18 भाषाओं को जानते थे और विश्व के तमाम धर्मों की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनके पास अध्ययन के लिए आते थे। तो बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही प्रभावशाली और विश्व के लिए बहुत बड़ा अजूबा थे। और इस तरह से उनके शिष्य भी उतने ही विद्वान थे। सेम डिस्ट्रिक्ट, सेम एरिया, सेम प्लानिंग, सेम पेटेंट और सेम तरीके से इस तरह से उनको मार दिया। लीगेसी थी और उसके ऊपर हिट किया गया है। तो ये देखिए, ये सर्कमस्टेंसेस तो वही बता रहे हैं। अब अभी वो सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रख के आगे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो जरूरी है। थोड़ा सा बीजेपी असामाजिक तत्व है वहाँ पे। देखिए ओके कर। देखिए ऐसा है कि वो जो एरिया है दैट इज प्रोन टू एंटी जैन पीपल। जैसे बताया कि 177 ईयर से चल रहा है ये षड्यंत्र जैनों के अगेंस्ट में। काफी मंदिरों में वो लोग जैनों की प्रतिमा जी निकाल के अपनी प्रतिमा जी अपने देवों की प्रतिमा जी लगाते हैं। मंदिर का जो भंडारा रहता है वो भंडार तोड़ते हैं। ये अनूप मंडल करके एक संस्था है जो आप सब लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे, चैनल पे, कहाँ भी बहुत सारी चैनल है उसके। तो अनूप मंडल करके संस्था है। मुकनाराम करके अभी उसका एक मेन पर्सन है, दूसरा अमृत प्रजापति भी है। और वो लोग जालोर एरिया से, वो शिरोई जालोर वगैरह एरिया, राजस्थान एरिया से वो लोग ऑपरेट करते हैं। और उसका जो ऑपरेशन है वो एक टोटली अलग इश्यू है, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग इश्यू एंड लॉन्ग स्टोरी। बट कहना ऐसा है कि वो लोग 177 ईयर से, अच्छा ऐसा नहीं है कि वो जैन के विरुद्ध में, वो हिंदू के विरुद्ध, कृष्ण के अगेंस्ट में भी लिखते हैं, राम के अगेंस्ट में भी लिखते हैं, लेकिन प्राइमरीली मेजर फोकसिंग जो है वो जैन के ऊपर है। और वो संस्था, देखिए एक संस्था जब चलती है तो जैन बनिए चोर है, जैन बनिए लूटते हैं देश को, वैसा कर करके बोलने वाले को कोई ऐसा संस्था चलाने को इतनी बड़ी, उसकी जो झोपड़ी है उसको झोपड़ी बोलते हैं, वो एकर्स में बड़ी है, एकर्स की लैंड है उसकी, और बहुत बड़ा एनक्रोचमेंट है राजस्थान की जमीन के ऊपर। तो जैन बनिया चोर है बोल बोल के कोई फंडिंग नहीं मिलता है उसको। फंडिंग के लिए और कोई एजेंसी होगी जो कर रही है, वो ऑपरेट हो रही है। ये पूरी लिंक है, गवर्नमेंट के सामने रखी गई है बार बार। उसका गुजरात में इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर हुआ है। तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज में इसके लिए इतनी बात रिवील नहीं कर सकते हैं, बट इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और हुआ है। और ये उसका एक व्यवस्थित पूर्व नियोजित उसके कॉन्स्पिरेसी है, वो हम लोग को ऐसा लग रहा है। और काफी केस में वो प्रूव ही नहीं हुआ है। ये पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं। जनरली ये जो देखा गया है, अंधश्रद्धा फैला करके, सामान्य लोगों को मिसगाइड करके, इस प्रकार का आतंक फैला करके पैसा बटोरना, भय फैलाना और पूरी संस्कृति को तबाह करना, उसके पीछे ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा एक आपका जो प्रश्न था कि ये 3 स्टेट में हो रहा है, बाकी के स्टेट में नहीं। काफी वर्षों पहले हमने गुजरात में पूरे इंडिया के हाईवे अथॉरिटीज की मैंने 3 दिन की कॉन्फ्रेंस करवाई थी मिनिस्टर के थ्रू, और उसमें सारी अथॉरिटीज के लोग आए थे। और उस समय एक लॉ पास करवाया था कि कोई भी भारत में हाईवे बनेंगे तो उसके बाजू में सर्विस रोड कंपलसरी बनेंगे, ये लॉ पास करवाया हुआ है। आप यहाँ से जैसे हम पैदल चलते, हम कर्नाटक जाते, अभी तक लगभग मैं 1 लाख किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ। हम पूरे भारतवर्ष में 4-5 बार परिभ्रमण कर चुके हैं, नेपाल, चाइना, सब जगह पैदल जा चुके हैं, हम जाके आए हैं। तो हम यहाँ से एज ए एग्जाम्पल पूना, बेंगलोर जाते हैं, पैदल ही चलना है। तो हाईवे के दोनों तरफ बहुत सुंदर सुव्यवस्थित सर्विस रोड है।
तो कभी एक्सीडेंट ही नहीं होता है। हमने ये काम करवाया था। हमारा एक और निवेदन है कि जहां जहां भी हाईवे अथॉरिटीज अपना काम करती है, वहां जहां जहां सर्विस रोड नहीं है, क्योंकि गांव के खेत किसान लोग वो भी सर्विस रोड से जाते, उनके भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं। हमारे देश में अलग अलग तीर्थ है, तो वहां लोग पैदल चलते हैं। जैसे अपने यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर 3 प्राचीनतम शिवलिंग है, लोगों की अपनी आस्था है, पैदल चलते हैं, अलग अलग धर्म के लोग पैदल चलते हैं। तो सर्विस रोड होने से पर्यावरण की रक्षा है, साइकिलिंग इजी हो पाता है, किसानों के लिए सुविधा है, साधु संतों के लिए सुविधा है, और राष्ट्र की ये प्रॉब्लम उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। तो जहां भी हाईवे बने, मैं मीडिया के आप सभी पवित्र मां सरस्वती के पुत्रों पुत्रियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इस बात को सरकार के सामने और विस्तार से ले कि जितने हाईवेज बनते हैं उसके दोनों तरफ सर्विस रोड कहीं बने हैं, कहीं नहीं बने हैं। जहां बन नहीं गए हो तो वहां बनवाने का पुरुषार्थ करे, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ साथ फार्मर्स की सुरक्षा के साथ साथ, क्योंकि इतने एक्सीडेंट हर साल लाखों लोग, लगभग आंकड़े जो बताते हैं आप लोगों को तो ज्यादा पता है, 2.5 लाख से ज्यादा लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं एवरीडे 400। तो एवरीडे 400 लोग। तो ये सर्विस रोड आम जनता के लिए, साधु संतों के लिए, किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए और सभी धर्म जाति के लिए और साइकिलिंग के लिए, सबके लिए आशीर्वाद रूप और आदर्श रूप रहेगा। आखिरी सवाल है जी, आपकी मांग क्या है? एक्सीडेंट की वजह से जो मृत्यु हो रही है उसको लेकर, या फिर हत्या का जो एंगल आप लोगों ने कहा है उस पर इन्वेस्टिगेशन? सबसे मेन हत्या का जो एंगल है उसका इन्वेस्टिगेशन उस नजरिए से होना चाहिए। क्यों नारकोटिक टैक्स नहीं होता? क्यों पहले से काम मामले को रफा दफा करने की कोशिश? कोई बात नहीं, आप तो साधु संत है, दयालु है, आप तो माफ करो ना। अरे हम तो माफ करेंगे, लेकिन भारत नहीं बचेगा। आज हर साल 30, 40, 50 एक्सीडेंटों में साधु संत, आज एक साधु का निर्माण करने में 50 साल कम से कम लगते हैं। आज आप सोचिए, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हो या इंडोनेशियन यूनिवर्सिटी हो या जर्मन यूनिवर्सिटी हो, वो जम्मू विजय महाराज साहब के पास सारी यूनिवर्सिटी के लोग पढ़ने आते, वो व्यक्ति का निर्माण करने में वक्त कितना जाता है, और एक ट्रक ड्राइवर आके 5 सेकंड की मस्ती में उनकी जीवन लीला समाप्त कर दे। आज हमने कश्मीर की हालत देखी, प्रधानमंत्री ये सोच सकते थे, नरेंद्र मोदी जी ये विचार कर सकते थे, अरे भाई 25 लोगों की तो हत्या की है ना, फर्क क्या पड़ता है? लोग एक्सीडेंट के अंदर 2.5 लाख लोग मरते हैं, 25 लोग मर गए तो मुझे सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं, आतंकवाद के लिए इतना बड़ा अटैक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। साधु तो सबसे बड़ी धरोहर है और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच के जो सारे पैरामीटर्स है वो अवश्य पूरे होने चाहिए। और मैंने जो ट्रक वाला बताया, उसके ओनर्स, ट्रक ड्राइवर क्या करते, ड्राइवर ही बदल देते हैं। जब सब सेटिंग होता है, आपको सब पता है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, वो आदमी में कुछ हाथ में ही नहीं आता है, अफरा तफरी होती है, तो उसका ऑनर्स, ट्रक ड्राइवर और ट्रक, ये सबको प्रॉपर हमेशा के लिए बैंड कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम तत्काल बंद हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय संपत्ति डिक्लेयर कर देना तो सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है ये राष्ट्रीय धरोहर, और फास्ट ट्रैक हो जाएगा। जो मेन राजधानी है वहीं पे ये केस चलेंगे, उसकी जांच का तरीका बदल जाएगा। यदि साधु संत जो आते हैं उसको राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देते हैं तो सारे पैरामीटर्स बदल जाते हैं और अपने आप जांच का तरीका बदल जाता है। तो ये पवित्र भारतवर्ष के पवित्र साधु संत, ये राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय संपत्ति ये डिक्लेयर हो जाती है तो भी बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा हो सकती है।